सिलेक्शन से मिल जाएंगे क्या? किसी ने जी सर, जी सर, आपसे? जी सर, मैंने पूछा था सर, मनोज सक्सेना सर। सक्सेना जी, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मेरी जो स्पेशल क्लास है, जो स्पेशली जो मैं क्लास ले रहा हूँ, इसमें अभी इंट्रोडक्टिव पार्ट ही मान कर चलो, लेकर चल रहा हूँ। ठीक है? अच्छा सर, और जी सारे सर। ऑर्गन का जैसे नहीं सर, एक्चुअली सर क्या है कि मैं मतलब मैं मेडिकल फील्ड से तो हूँ, मतलब फार्मास्यूटिकल फील्ड से हूँ, तो मुझे बहुत ज्यादा आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा ऐसी कोई जानकारी है नहीं मुझे, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था सर। नहीं, तो इसमें आपको अभी जो भी आपका पार्ट छूटा हुआ बिल्कुल छूटा हुआ नहीं लगेगा। जब अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्टिव पार्ट लेकर चला हूँ। इंट्रोडक्टिव क्योंकि आपने कहा ना, मैं मेडिकल फील्ड से बहुत ज्यादा नहीं हूँ। इसका जी सर, जी सर। ये कि आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि इसमें जो भी चीज मैं बता रहा हूँ वह ऐसे बता रहा हूँ जैसे 3rd 4th क्लास के बच्चों को एक इंट्रोडक्शन दिया जाता है। जी सर, जी सर। तो अभी मान के चलिए 3rd 4th क्लास के बच्चों वाला इंट्रोडक्शन चला अभी। ओके सर, ओके सर। जब प्रॉपर जिस कोर्स के लिए आपको इसको ज्वाइन करके हैं, वह इसके अगले सप्ताह से स्टार्ट कर दूंगा। ओके सर, तो ओके आपका सर। छूटना नहीं छूटना सब मायने नहीं रखता है, यानी आपका कुछ भी छूटेगा नहीं उसका। अच्छा सर, ओके, थैंक यू सो मच सर। वेलकम। मान लीजिए एक पास है जनरल नॉलेज की बात हो रही है अभी, है ना? जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। हाँ, जब उसको रेगुलाइज करूंगा, प्रॉपर डिटेल करूंगा, तो भी इसमें सारा जो पिछला हमने इंट्रोडक्शन दिया, जनरल नॉलेज दिया, उसमें वो भी होते हुए फिर वो मेन पर हम आ जाएंगे साथ में। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, बिल्कुल। थैंक यू। तो अभी कल किसी कोई डाउट हो तो पूछ ले इसमें, कल के कोई मैटर में। कल के मैटर में थोड़ा रिवीजन करें। कल क्या क्या मैंने पढ़ाया था, कोई बताएगा आप में से? कल सर अपना नर्वस सिस्टम का सर अपना कल हुआ था। इसमें नर्व्स के बारे में बताया था कि नर्व्स में कौन कौन से पार्ट्स रहते हैं, और स्पेशली जो है वो नर्वस सिस्टम में जब जो मैसेज जिसे आप बोल सकते हैं वो पास आउट नहीं होते हैं, तो बेसिकली उसका कारण क्या हो सकता है, जहाँ पे कि माइलिन शीथ अगर रप्चर है तो उसकी वजह से जो है मैसेजेस फिर इधर उधर निकल जाते हैं, मैसेज प्रॉपरली नहीं पहुंचते हैं। इसके अलावा सर सिस्टम्स की बात थी कि मतलब इसमें कौन कौन से अपने पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रहता है, जो कि ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड मोटर नर्वस सिस्टम रहता है। तो कल सर इसके बारे में सर बात हुई थी सर, और आपने वो कोई डायग्राम से आपने कुछ आपने समझाया भी था सर। बिल्कुल सही, यही बात थी। और आप में से और कोई बताएगा कुछ? आप में से और कोई कुछ बताएगा मेरे को? सर ब्रेन के बारे में बताया था सर आपने, कितने पार्ट होते हैं, कितने लोग होते हैं सर? 5 लोग बताया था सर आपने। बिल्कुल। हाँ जी, 5 लोग बताए थे। हाँ, आप बताएं 5 लोग कौन कौन से होते हैं? आपने बताया था जी पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब, 2 और है सर, वो नाम भूल गया मैं। हाँ, ये है उसके मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि कोई जो बोल रहा हो उसका मालूम है बताइए। टाइप से लिखना है। सर मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं का अनम्यूट रहेगा, बाकी लोग म्यूट रहेगा प्लीज। अजय शर्मा सर जी क्यों हल्ला कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए जिसको जो बोला उसी का माइक अनम्यूट रहेगा, बाकी म्यूट रहेगा। ये पूर्णिमा जी क्या है ना कि ये LKG के बच्चे बन गए हैं, है ना? LKG UKG के बच्चे बन गए हैं, इसलिए बार बार बोलना पड़ता है ना? ये तो समझ में आ नहीं रहा कि हम लोग क्लास में बैठे, थोड़ा डिस्टर्बिंग ना हो किसी को। हाँ, क्योंकि ये सब रिकॉर्ड होता है तो आगे और लोग बेनिफिट नहीं मिल पाएगा इसका। देखिए ना, अभी तक अजय शर्मा जी, अंकुल कुमार जी माइक नहीं म्यूट कर रहे हैं सर। प्लीज आप जिसको बोल रहा है उसका अनम्यूट रहेगा, बाकी लोग रहेगा।
शर्मा जी प्लीज म्यूट करिए। सर आप वहाँ से म्यूट कर दीजिए सर अपने सेंटर से। अरे अजय शर्मा जी कृपया माइक म्यूट कर लीजिए अपना। काइंडली अगेन ये बस ये कर देना। काइंडली अगेन रिक्वेस्टेड टू प्लीज प्रोवाइड दी सुपरवाइजर एज सून पॉसिबल। सर आप ही कर दीजिए। अंकुल कुमार बंद करो माइक। बता नहीं वो तो बोले दिखाना। अरे यार दिखाने का बोल देना, बोला है उन्होंने दिखा देना। हाँ तो बस भेजो तुम तो धनाधन। अरे धनाधन भेजते जाओ, इतना मत करो। लग रहा है अजय शर्मा जी आप माइक म्यूट कर लीजिए, आपकी वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है। मैंने तो फॉरवर्ड किया। नॉर्मल ट्रांसफर अजय शर्मा जी को रिमूव कर दीजिए सर प्लीज। ठीक है दिखा दो सर, रिमूव कर दो सर या ऑल मोड कर दो सर। सर आप अजय शर्मा जी को रिमूव कर दिए। हेलो हेलो। यस सर जी सर। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ जिसको बोलना है उसी का माइक अनम्यूट रहेगा, बाकी लोग का म्यूट रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। क्योंकि सब चीजें रिकॉर्ड में जाती हैं, तो रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये सब रिकॉर्ड जाती है तो दूसरों को बेनिफिट मिलता है, उसका जो बेनिफिट दूसरों को मिलना वो नहीं मिल पाता हमारी ये सब केयर नहीं करने से, ठीक है ना। और जिनको अभी भी अनम्यूट म्यूट नहीं करना था प्लीज वो थोड़ा सीख ले किसी अपने पड़ोस वालों से, ज्यादा बेहतर है ना। हाँ वैष्णो जी कुछ बता रही हैं। अंकुल कुमार जी नीचे देखिए माइक का चित्र बना हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए। वीडियो बंद करो अंकुल कुमार, वीडियो बंद करो तुम्हारा पहले। सर जानबूझ के करते हैं ऐसा, सबको मालूम रहता है सर। भाई जानबूझ कर प्लीज ना करें आप लोग, क्योंकि मोबाइल चलाते हैं तो सबको मालूम है सर, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप सही बोल रहे हैं कि जानबूझ कैसे करते हैं। सर आप अगर एक दिन अगर रिमूव कर दोगे ना सर, दूसरा दिन नहीं करते सर ऐसा। पनिशमेंट नहीं दिया तो कोई लोगों को नहीं किया शिक्षा नहीं मिलता। मैं तो ये मानता हूँ ये उम्र पनिशमेंट की नहीं है, ये उम्र मैं मानता हूँ कि हाँ सीखने और समझने की है। छोटे बच्चों को पनिशमेंट दिया सकता, आप लोग तो इतने बड़े हैं कि इसको मैं पनिशमेंट कैसे मानूं। सर सीखने के लिए सर सिंसियर होना भी जरूरी है ना सर, सिंसियर है नहीं है लोग। हाँ तो प्लीज वो थोड़ा सा हम अपनी तरफ से अपनी चीजों का ध्यान मर्यादित पढ़ाई करें। और सर होता क्या है कि सर इन लोगों की वजह से क्या होता है सर, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है और क्लास का आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है। बिल्कुल, और उससे क्या होता है कि जो भी मेरे माइंड में चल रहा होता है कुछ पढ़ाना तो वो एक्चुअल हो नहीं पाता, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। हाँ सर बिल्कुल सर, बिल्कुल वही होता है सर। जब हम लोग को आपको कुछ पढ़ा रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं, बहुत सारी चीजें बतानी होती हैं, पर जैसे ही फ्लो ब्रेक होता है तो वो चीजें ब्रेक कर जाती है। जी सर। पढ़ाने से पहले जो माइंड में चीजें चल रही होती है, पढ़ाते समय सिचुएशन बदल जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम सब ध्यान रखिए दूसरे का, तो बाकी सबको आनंद आएगा क्लास में। हाँ तो कुछ और भी रह गया था, छूट गया था जो बताने का। कोई बताएगा आप में से? कुछ बताने का कल था, उसका छूट गया था। हेलो जी सर, ब्रेन की थैलामस पार्ट के लिए कुछ बताया नहीं सर। थैलामस नहीं, उसके आगे भी थोड़ा बढ़िए आप। तो मोटर सिस्टम बताइए सर, मोटर सिस्टम कैसे वो संचालित होगा, कैसे कंट्रोल हो, कौन कौन उसमें तत्व पाया जाता है जिससे निर्माण प्लाज्मा क्या क्या उसमें होता है सर। कल मैंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताया था आपको। जी सर। वो थोड़ा बताएंगे मेरे को सर? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सर ये काम ऐसा करता है कि जैसे कोई सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन में हमको क्या करना है, उस सिचुएशन हमको फेस करना है या हमको
भागना है। जैसे ही कोई शेर सामने आया तो हमें शेर से लड़ना है या हमें भागना है। तो ये जो एक्टिविटी होगी ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर में आएगी जी। या जैसे किसी हमने गर्म तवे पे या किसी गर्म चीज पे हाथ रख दिया तो हमें हाथ को हटाना है या हाथ को रखना है, ये जो है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है इसको डिसाइड करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक साथ में सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव नहीं रहता। जब पैरासिम्पैथेटिक नर्व एक्टिव होते हैं तो सिंपैथेटिक नर्व काम नहीं करते, और जब सिंपैथेटिक नर्व काम करते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक स्टॉप रहता है। दोनों एक साथ में काम इम्पॉसिबल रहता है। कैसे? जैसे सर आपको अगर अभी अचानक कुछ आ गया तो आप अचानक उसको जो झटका आएंगे वो सिंपैथेटिक नर्व करेंगे, और जो पैरासिम्पैथेटिक जैसे उसको कंट्रोल करना है, यहाँ से हमको कैसे पास के भागना है, वो तब पैरासिम्पैथेटिक स्टॉप हो जाएंगे, सिंपैथेटिक स्टॉप हो जाएंगे, पैरासिम्पैथेटिक नर्व वहां से पास के भागने के लिए उत्साहित करेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सर डेंजर की स्थिति में आती है और रिलैक्स समय जब आरामदायक रहता है, कंफर्टेबल आदमी अपने मन से जब चल रहा है, जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सिंपैथेटिक अचानक में मान लो अगर शेर आ गया सामने में, कुछ आघात हो गया, उस समय में मतलब अचानक वाली स्थिति है, खतरा, डेंजर। और रिलैक्स समय पैरासिम्पैथेटिक। चलिए मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोग को? जी सर। ठीक है ना? The parasympathetic nerve system predominates in quiet rest and digest condition, while the sympathetic nervous system drive the fight and flight response in the stressful situation. The main purpose of the PNS, peripheral nervous system, to conserve energy to use later and to regulate body's function like a digestion and urination. ठीक है ना? इसको हिंदी में देखें। पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र शांत, आराम और पाचन स्थितियों में प्रबल होता है, जबकि सहानुभूति तंत्रिका यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम तनावपूर्ण स्थितियों में प्रतिक्रिया को संचालित करता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इसे पीएनएस का कह रहे हैं, मुख्य उद्देश्य बाद में उपयोग होने वाली ऊर्जा को संरक्षित करना और पाचन और पेशाब जैसी शारीरिक क्रियाओं को विनियमित करना है। ठीक है ना? तो कुल मिलाकर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये हमारे रिलैक्स और डाइजेशन को देखता है। ठीक है ना? स्ट्रेसफुल कंडीशन होने पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जब हमारे बॉडी में स्ट्रेस की कंडीशन बढ़ती है तो स्ट्रेस में नेचुरल रूप से हमारा डाइजेशन और एक्सक्रीटरी सिस्टम और स्लीप यानी रेस्ट, ये सब चीजें अफेक्टेड होती हैं। ठीक है? जिसको कंट्रोल कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम दैट इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन को देखता है। और इन सबके साथ जो इसकी पूरी एनर्जी होती है जो रेगुलेट करती है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एम होता है, उद्देश्य होता है। ठीक है? क्योंकि अगर आपको भागना है, चलना है, खाना है, पीना है, तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो उसको सोच सकता है, पर उसको करवाए कौन? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्योंकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी में फैला होता है हर ऑर्गन में, उस ऑर्गन में जाकर उस काम को ऐसा रिस्पॉन्स करवाता है। जैसे फाइट एंड फ्लाइट की स्थिति, चलो दिमाग ने सोचा कि सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने कहा देखो और भगो, तो इसको एक्शन कौन करेगा? तो दैट इज अ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट? हम आते हैं क्रेनियल नर्व। तो यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 12 की संख्या में क्रेनियल नर्व है। तो 12 क्रेनियल नर्व, 12 पेयर्स, 12 राइट साइड एंड 12 लेफ्ट साइड क्रेनियल नर्व होते हैं। तो ये 12 क्रेनियल नर्व होते हैं जो ब्रेन से इसका ओरिजिन होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं। ठीक है? ये आपको पिक्चर दिख रही है ना? जी सर, दिख रही है। ठीक है? इनके अलग अलग लोकेशन है, इस पिक्चर में यहाँ इंडिकेट है। ठीक है सर? क्रेनियल नर्व कितनी होती है टोटल? 12 पेयर, 12 जोड़ी। अच्छा सर, 12 जोड़ी, नॉट ओनली 12।
ओके सर। ठीक है ना। तो ये हमें डाउट होना चाहिए कि कितने होते हैं हमारे बॉडी में। 12 जोड़ी होती है, 12 राइट 12 लेफ्ट, ठीक है ना। और इनका ये लोब के अंदर क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, ये पिक्चर में डायग्राम में दिया गया है, ठीक है ना। और गोली यास्मीन जी, आपका माइक म्यूट करें प्लीज। और उसके बाद आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वह जो बॉडी के आउटसाइड ऑफ बॉडी में, बॉडी के हर और हिस्से में क्रेनियल सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नर्व को लेकर जाता है, उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में रखते हैं। एक सेकंड, वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाता है। ब्रेन और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। हाँ, और इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू फैला होता है, ठीक है जी सर। एक सेकंड, आप थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा सर। हाँ, थोड़ी सी मैं 2 मिनट वेट कर लीजिए। हाँ, मैं लाइन पे हूँ, 2 मिनट वेट कीजिए। एक दो पिक्चर मैं थोड़ा डाउनलोड कराता हूँ, इसके पास लो। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। यस सर। हाँ, द नर्वस सिस्टम आउटसाइड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो बाहर की तरफ नर्वस सिस्टम निकलता है उसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय तंत्रिका तंत्र, है ना। ठीक है, हिंदी में परिधीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और इसका इमेज यहाँ पर देख रहे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर जो भी ये नर्व बाहर तक निकलते हैं उसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम उसको रखते हैं। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कैसे दिखता है इसको 2 मिनट आप वेट कर लीजिए।
यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, आपको ये दिखा? थोड़ा हेजी है, क्लियर नहीं है पिक्चर ये। जी सर। हाँ, बहुत पिक्चर क्लियर तो नहीं है, पर मेरे पास क्लियर पिक्चर ढूंढ रहा था मैं एक्चुअल में। सर उसमें जो लिखा है वो नहीं स्टाफ आ रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा सर। हाँ, मैं उसको वही मैं क्लियर देखने की कोशिश कर रहा हूँ। मनोज सेना जी माइक म्यूट करें प्लीज। ठीक है, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का मैंने ये स्क्रीन शेयर किया, आपको दिख रहा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग है, इसके अंदर ब्लू कलर के नर्वस सिस्टम दिख रहे हैं आप लोगों को? हेलो जी सर दिख रहा है। ब्लू वाला दिख रहा है नर्वस सिस्टम। जी सर दिख रहा है। ब्लू वाला दिख रहा है नर्वस सिस्टम। हाँ, इसमें ब्लू और रेड दो तरह के दिख रहे हैं ना जी। जो रेड वाला है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा स्क्रीन में बड़ा किया है, अब दिख रहा है आपको? स्क्रीन थोड़ा मैंने बड़ा किया, क्या आपको बड़ा स्क्रीन दिख रहा है क्या? जी सर दिख रहा है सर बिल्कुल दिख रहा है। तो इसमें देखिए आप दिख रहा है, ये दिख रहा क्लियर है कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम रेड कलर से इंडिकेटेड है और उसके बाद का ब्लू कलर से इंडिकेटेड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। अब यहाँ देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, स्पाइनल कार्ड, ये आपके लेफ्ट हैंड पर लिखा है। सेरिब्रम, सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम एंड स्पाइनल कार्ड, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है और इसमें ये स्पाइनल कार्ड में ये नीचे की तरफ रेड कलर का ये आ रहा है। इसी में देखेंगे ब्रेन के अंदर से लिखा है क्रेनियल नर्व और वेगस नर्व, दो ये इंडिकेट कर रहे हैं ब्लू कलर से। तो एक क्रेनियल नर्व जो है वो आपका ब्रेन में जाता है, लाइक ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरह बिहेव करता है, और एक वेगस नर्व है। हाँ, एक क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा नर्व का नाम क्या है? वेगस नर्व्स। वेगस नर्व। वेगस नर्व सर वेगस नर्व। आर यू राइट? कंफर्म है?
राइट सर। जी कंफर्म है सर। ठीक है, चलिए फिर दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। सबसे मोटी नर्व कौन सी है? सबसे मोटी नर्व, विच नर्व इज टू मच थिकेस्ट? हेलो जी, मैं कॉलेज आऊंगा। सेंट्रल नर्व सर। अच्छा, हाँ ले सकते। हाँ ठीक बोल रहे हैं, सेंटर नर्व से सबसे मोटा है। सेंट्रल नर्व जी। आप में से एग्री हैं? हाँ सर एग्री है, सही है। नो सर, नहीं सर। सेरिब्रम नर्व सर, सेरिब्रम। हाँ देखिए, सबसे थिकेस्ट नर्व कौन सी है? सेरिब्रम पार्ट जी, क्रेनियल नर्व सर, क्रेनियल नर्व। क्रेनियल ठीक बोल रहे हैं, क्रेनियल सर। हाँ वैष्णवी जी कुछ आप बोले, शायद आप बोले ना? आईटी का सेंट्रल नर्व बता रहे मतलब। सॉरी, थोड़ा सा आवाज बताया। सियाटिका नर्व, सियाटिका नर्व, सियाटिका नर्व इज मोस्ट थिकेस्ट नर्व। ठीक है, हाँ ये बैक ऑफ थाई से लोअर लिम्ब की तरफ, लोअर एक्सट्रीमिटी की तरफ ये उतरता है और बैक ऑफ जी। L3 से L4 के बीच से पैर के नीचे तक जाता है सर। सबसे लंबा नर्व है सर। सबसे मोटा ना पे लंबा, सबसे लंबा तो वेगस नर्व है। जी जी, यहाँ सबसे मोटा नर्व से इसी को बोलते हैं सर। हाँ, तो ये हमारे जेके का भी क्वेश्चन हो गया और हमारा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी तैयार हो गया। ठीक है, और सर ये लॉन्गेस्ट नर्व कौन सी है? वेगस नर्व, वेगस नर्व। ये सर कहाँ से कहाँ तक होती है? ये ब्रेन से लेकर पूरे तक जाती है शरीर के। ठीक है ना? वेगस नर्व का ओरिजिन कहाँ से है सर? गला से जो निकलता है, जो गला से ना वेगस नर्व, वो पूरे शरीर को बताता है, इंडिकेट करता है। कोई भी बीमारी को खाली वेगस नर्व को चाप देने से सारी बीमारी ऐसी ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। आनंद सर को बताने दो, आप चुप हो जाओ। आनंद जी आप क्या करते हैं? सही बात है। हेलो सर। आनंद जी आप क्या करते हैं? आप हम आयुर्वेदा राजभवन में सब आयुर्वेदाचार्य हैं सर, और मेडिसिनल प्लांट एक्सपर्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक होल्ड कीजिएगा ना। क्यों आनंद सर, ये थिकेस्ट नर्व जो सियाटिका नर्व रहती है कहाँ से कहाँ तक होती है? वो L4 साइटिका नर्व जो ये है, वो L4 और L3 के बीच से चालू होता है, पैर में नीचे तक जाते हैं, एड़ी तक, जिसको हम लोग लेग बोलते हैं, नीचे तक जाती है। अच्छा अच्छा। और ये जो वेगस नर्व है ये इस सर के जो गर्दन है ना सर, गर्दन जो बीच में जो इसको कंठी बोलते हैं, जहाँ से गर्दन में निकला हुआ है, वहां से निकलता है। ऐसे ब्रेन से ही आता है, लेकिन वहां से निकलता है, उस पकड़ा जाता है। तो जो गर्दन में नीचे से सहला देने से ही बहुत सा बीमारी वेगस नर्व से 113 प्रकार की बीमारी ऐसी कंट्रोल हो जाती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो पूरे शरीर को एक्टिवेट कर देते हैं। अच्छा सर जी, थैंक यू सर, थैंक यू। जी
सर क्रेनियल नर्व अभी फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आते हैं ना सर? हेलो हेलो हेलो, बोलिए सर। हाँ बोल रहा हूँ जो क्रेनियल नर्व है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर ही आएंगे ना? ये वेगस नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों को कंट्रोल करता है, ठीक है ना? क्रेनियल नर्व सर? हाँ जी, दोनों में ही आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दोनों में आएंगे क्या? पेरिफेरल में आएंगे, ये सर थोड़ा सा डाउट अब रहता मेरा मन में हमेशा। जो वेगस नर्व जो है ना, हाँ, ये सेंट्रल टू पेरिफेरी सबको कंट्रोल करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता ही है, ठीक है ना? क्योंकि इसका काम क्या है, ये काम क्या है, बॉडी के जो वैद्य जी उन्होंने बताया, तो उसको मैं बता दूं मेडिकली में कि वेगस नर्व का काम क्या है कि बॉडी में जो आपका लंग्स धड़ से ऊपर का हिस्सा यानी नाभि से ऊपर का हिस्सा, ठीक है ना, उसको और नाभि से नीचे का हिस्सा, उसको दोनों का अपोजिट वर्क करता है। जब कभी आपको ऊपर की प्रतिक्रियाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं तो नीचे की प्रतिक्रियाओं को बढ़ाकर उसको कंट्रोल करने का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कि कभी आपको बहुत ज्यादा कोई प्रेशर की स्थिति बनती है, बहुत ज्यादा ऑप्टिमम प्रेशर आपके अंदर आता है, या तो आपको लूज मोशन हो जाता है, या यूरिन हो जाता है, या उल्टी हो जाती है, ठीक है ना? ये वेगस नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से होता है, जिससे कि आपकी नर्वस सिस्टम पूरी तरह से सेफ रहे, राइट? हेलो, जी राइट। ओके ओके सर। हाँ, सर ये तो स्पाइनल कार्ड से 32 जोड़े नर्व निकलती, यही वाले बाहर में निकलने के बाद उसको पीएनएस बोलेंगे सर हम? हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसी का नाम है। ओके सर, ठीक है ना? और जो वेगस नर्व को इसको मिक्स करके इसको देखते हैं, यानी इसको इसका काम सेंसरी और मोटर दोनों की तरह काम करता है, ठीक है ना? ठीक है? आपके स्क्रीन पर एक मैटर उभरा हुआ है, दिख रहा है? लिखा वेगस नर्व, ये दिख रहा है, वेगस नर्व आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी। जी, ये वेगस नर्व आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी नर्वस सिस्टम, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इनवॉलंटरी सेंसरी एंड मोटर, ठीक है, फंक्शन इंक्लूडिंग डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड रेस्पिरेशन। यानी कुल मिलाकर वेगस नर्व आर द पार्ट ऑफ, आर इसलिए लिखा है कि ये वन पेयर होती है, ठीक है ना, नॉट ए सिंगल, ठीक है? आर द पार्ट ऑफ योर बॉडी नर्वस सिस्टम, ये बॉडी आपके नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इनवॉलंटरी, ये इनवॉलंटरी तरीके से, इसको कोई कंट्रोल की जरूरत नहीं होती है, ये इनवॉलंटरी कंट्रोल होते हैं, ठीक है? सेंसरी एंड मोटर,
यानी सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाना, ब्रेन से बॉडी के मसल्स बॉडी पार्ट तक लाना, ये दोनों काम खुद करते हैं। ठीक है, फंक्शन को करते हैं, जिसमें किसको इंक्लूड करते हैं? डाइजेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर है, रेस्पिरेशन। इसमें डाइजेशन आपका इन्वॉल्व होता है, हार्ट का रेट इन्वॉल्व होता है और ब्लड प्रेशर इन्वॉल्व होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये चारों चीज इन्वॉल्व होती हैं। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट पिक्चर। सर ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, क्योंकि देखिए ब्लड प्रेशर कई बार लोगों का बढ़ा होता है, प्रैक्टिकली देखें तो कई बार ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ा होता है पर हार्ट रेट नॉर्मल होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रेट कई बार बढ़ा होता है पर हार्ट रेट नॉर्मल होता है कई बार कंडीशन, पर ये सब में ये सब चीजों को ये मेंटेन करता है। ठीक है, किसी का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ गया किसी वजह से तनाव की स्थिति में, तो तनाव की स्थिति जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है? हार्ट अटैक के आने के चांस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक ना हो इसलिए बॉडी में एक रिएक्शन होता है और उसको वॉमिटिंग हो जाती है, चाहे लूज मोशंस हो जाते हैं, चाहे यूरिन पास आउट कर देता है, जिसकी वजह से उसका हार्ट पर लोड नहीं आ पाता, इस वजह से ब्रेन पर वो लोड नहीं जा पाता। ठीक है ना, तो ये हमारे एक सेफ्टी फीचर्स के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। ठीक है, ओके सर। हाँ, अब उसको थोड़ा डिटेल में हम नेक्स्ट उसमें लेकर इसको पढ़ेंगे कि वेगस नर्व का क्या काम है। जैसे 12 क्रेनियल नर्व पढ़े हैं कि 12 क्रेनियल नर्व का क्या काम है वो भी पढ़ेंगे, साथ में वेगस नर्व को भी उसमें पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा सर, अब यहाँ पर एक साइटिका का मुख्य रीजन है सर जी, जो साइटिका हो जाता है सर लोगों को, साइटिका एक साइड का क्या है बहुत दर्द करता है पैर, तो उसका क्या कारण है सर? वही साइड का नर्व के ऊपर कंप्रेशन दबाव पड़ने से होता है। जी सर। ठीक है ना सर, इसकी पिक्चर थोड़ा समझा देते सर, ग्रुप में भेज देते, बाद में पढ़ने में अच्छा है। सियाटिका का ना जी सर, ये डिजीज कंडीशन है सियाटिका। इस डिजीज कंडीशन अभी तो हम नॉर्मल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जब उसके नॉर्मल डिजीज की बात करें तो सियाटिका नर्व का, सियाटिका नामक डिजीज का भी डिस्क्रिप्शन देंगे ना हम आपको। इसी से संबंधित है सर वो, इसी से नर्वस सिस्टम की बीमारियों में आएगा ना वो तो। जी सर। तो उसको जब बीमारियां पढ़ें तो उसको पढ़ेंगे ना। अब ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि पहले तो हम फंक्शन देख रहे हैं, नॉर्मल फंक्शन क्या है। तो नॉर्मल फंक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो नॉर्मल फंक्शन में एक नया आपके सामने स्लाइड मैंने रखा है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये माउथ कर्सर घूमता हुआ दिख रहा है आपको मेरा? जी सर, दिख रहा है। हाँ, ये मैं जहाँ पर रोटेट राउंड राउंड रोटेट कर रहा हूँ, ये इसका नाम है सेंसरी, लिखा ना सेंसरी? हाँ सर। और नीचे लिखा मोटार। जी सर। सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी का काम है रिसेप्ट करना, रिसीव करना यानी ग्रहण करना, यानी आपकी बॉडी के त्वचा से वह सेंसेस को ग्रहण करता है। ग्रहण करके ये जाता है डॉर्सल रूट, ये डॉर्सल रूट से होता हुआ जाता है और यहाँ पर आपके स्पाइनल कार्ड, ये स्पाइनल कार्ड है, मेरु रज्जु है ना, इसका टीएस सेक्शन है, ट्रांसफर सेक्शन है, इसमें जाकर यहाँ पर मैसेज को किसको देता है? यहाँ पर डॉर्सल रूट को जाता है और वेंट्रल रूट को मैसेज देता है। वेंट्रल रूट इस मैसेज को लेकर कहाँ आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू आता है मोटर रिस्पांस, यानी मोटर नर्वस सिस्टम को आता है और किसमें चला जाता है? मसल्स फाइबर में। दिख रहा है ना? जी सर। इसलिए पहले आपको बताया था कि जहाँ सेंसरी नर्वस सिस्टम से आपकी बॉडी से संवेदना को लेता है और आपके मोटर नर्व से आपके मसल्स को देता है, जिससे कि आपकी बॉडी रिस्पांस करती है और मसल्स एक्शन आता है, तो वह चीज को जहाँ आपने हाथ रखा है तो हाथ रखे तो वहां पर हमने सेंस किया कि चीजें गर्म है, यानी सेंसरी ने उसको महसूस किया गर्म है और हमने झट से अपना हाथ खींच लिया, यानी किसके वजह से? हमारी मांसपेशियों में एक प्रतिक्रिया हुई। मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कौन कराता है? मोटर नर्वस सिस्टम। ठीक है जी सर। और ये दोनों किसके पार्ट है? पेरिफेरल नर्वस
सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के, और कनेक्टेड बाय ए स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है ना। हाँ, और ये यहाँ से आते हैं। सर इसकी एक लिंक व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए ताकि बाद में आसानी रहे पढ़ने में। हाँ सर। मैं ये सब चीज आप लोगों को दूंगा। मेरे पास क्या रखूंगा कर मेरे किस काम का, है ना। अभी क्या है कि आपके दिमाग में ये सारा डायग्राम रहना चाहिए। अगर सामने रहता है तो दिमाग में चला जाता है, पहले चीज दिमाग में चली जानी चाहिए। एक बार हम क्या होता है ना, हमारा दिमाग का एक काम है जिसको एक बार देखता हूँ कभी भूलता नहीं है जी, उसको मेमोरी कहते हैं। मेमोरी में कहीं ना कहीं डार्क मेमोरी में पड़ा रहता है, और जब चाहो वह जब सामने कभी दोबारा दिखता तो हमें याद आता है, हाँ ये देखा था हमने, तो वो डबल मेमोरी में चला जाता है, तो डबल से याद हो जाता है। तो अभी इसलिए हम आपको ऐसे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम हमारी है, और ये क्या गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को मैसेज गया सेंसरी रिसेप्टर द्वारा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, और फिर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से द्वारा ये फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आकर ये क्या हुआ, मसल्स से गया, मसल्स ने क्या किया, उस जगह से अपने हाथ को हटा लिया। एक और पिक्चर हम लेंगे यहाँ पर, ये इसमें और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा बना हुआ है, और यहाँ देखते क्या, सेंसरी इंफॉर्मेशन हमारी आई से आती है, ठीक है। यहाँ से दिखा रहा है आई सारा एफरेंट नर्व के द्वारा। सर पिक्चर चेंज नहीं हुई है? पिक्चर चेंज नहीं हुई है। चेंज नहीं हुई है? नहीं सर। ओके, अब आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही है सर। आ रही सर, आवाज आ रही है। नहीं, नई पिक्चर एक आई है क्या, न्यूज़? नहीं अभी पिक्चर चेंज नहीं आई सर, नहीं आई सर। सर 56 नंबर की सिलेक्ट कर रहे हैं। 56 नंबर की स्लाइड दिख रही है? नहीं दिख रही है अभी, 55 में सिलेक्ट है सर, उसको क्या बोलते हैं 56 में सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर आएगी। अब आया? नहीं सर। नो सर। एक सेकंड में मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ, राइट। आ गया? जी जी आ गया। हाँ यस सर। अब यहाँ देखेंगे कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को एफरेंट नर्व के द्वारा, आपने एफरेंट और एफरेंट कहाँ शब्द सुना था इसके पहले? सर वो किडनी यूरिनरी सिस्टम में। बिल्कुल सही। ये देखिए टर्मिनोलॉजी वही है, जहां जैसा होता है उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो एफरेंट नर्व के द्वारा आपकी संवेदना को कहा जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वहां से भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से आता हुआ कहां पर जा रहा है, इफरेंट नर्व के द्वारा कहां आ रहा है, इफेक्टेड ऑर्गन मसल्स को आ रहा है वहां पे, है ना। अब इसका मतलब हुआ जैसे ही आंख के सामने कोई चीज आता है आपकी पलकें बंद हो जाती हैं। इस पूरे पिक्चर में ये दिखाया जा रहा है, आपकी आंख के सामने कोई भी चीज आएंगी तो अचानक आपकी पलकें बंद हो जाती हैं, राइट। तो क्या हुआ, ये संवेदनाओं को सीधे लेकर गया, ब्रेन तक गया, ब्रेन ने फिर आंख की मसल्स को कहा क्लोज इट, बंद कर, तुरंत बंद कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट बता रहा है कि यहाँ एफरेंट से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जा रहा है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफरेंट नर्व बाहर निकल रहा, मसल्स पा रहा है। यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा हो गया और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ये हिस्सा हो गया, समझ गए? जी सर। ठीक है, हम यहीं पर आज इसको खत्म करते हैं,
शाम को फिर इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म को अगर हम समझ जाएंगे तो डिजीज को समझना बहुत आसान है। सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए। बिल्कुल, मैं सर इसका पीडीएफ भेज दीजिए। भेजूंगा। अब सब कुछ एक साथ जब पूरा पढ़ा लूंगा, एक साथ पूरा भेज दूंगा आपको, ठीक है? और भेजने के साथ साथ थैंक यू सर। तो भेजने के साथ साथ ऑनलाइन आप लोग का एक वाइवा टेस्ट भी लूंगा, ठीक है ना? कितना आप लोग को ओके सर, ओके सर। गुड डे सर, गुड डे सर। गुड डे जी, कुछ पूछ रहा है? मैं ये कह रहा था, रोज का जो पढ़ाते हैं थोड़ा थोड़ा भेज दिया करिए, तो बाद में पढ़ते रहेंगे सर, रिवीजन होगा। इसलिए तो मैं आपसे थोड़ा थोड़ा पूछता रहता हूँ कि आपने पिछली बार क्या पढ़ा था, वो मुझे बताइए। सर भूपेंद्र जी। हाँ सर, हाँ सर। ये काम तो मैं आप लोगों को देता हूँ कि मैंने पिछली बार क्या पढ़ाया था बताइए, यही तो मैं करता हूँ। सर पिछली बार सर नर्वस सिस्टम का आप टॉपिक लिए थे। हाँ, तो इसलिए मैंने आज पूछा भी था। अगर आप लोग स्टार्टिंग में जुड़ जाते हैं तो आप लोग को सब पता चलता है कि रिवीजन 2-4 मिनट के पहले रिवीजन चलता है, उसके बाद फिर नई क्लास स्टार्ट हो जाती है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से आप लोग जुड़ेंगे तो आप लोग आप पढ़ाते हैं ना सर? जी ठीक है, ओके, थैंक यू करते हैं, आपकी पीडीएफ पे तो और अच्छा लगता है सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। पीडीएफ सब भेजते हैं, ठीक है ना? ओके, थैंक यू।